अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि लड़के ज्वाइन कर ले, फिर जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शोर ज़्यादा है। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं पंखा जो है स्लो करता हूँ। अभी चेक करें, अभी शोर है? ओके। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट करो, काइंडली कोई और जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करे ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। आप लोग को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। और लेक्चर नंबर 11 में हम जो है डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डैम? डैम इज a solid barrier constructed at a suitable location across a river valley to store flowing water। डैम जो है एक सॉलिड बैरियर है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है अक्रॉस द रिवर या वैली, ठीक है, टू स्टोर वाटर। वाटर को स्टोर करने के लिए अक्रॉस द रिवर जो है हम एक स्ट्रॉन्ग बैरियर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम वाटर को स्टोर कर सकें। अच्छा, रहीम का क्वेश्चन है सर ये लेक्चर पोर्टल में नहीं है। ये रहीम मैंने अपलोड किया है। रहीम मैंने अपलोड किया था लेकिन वो जो था हाइट था, तो अभी मैंने जो है उसको वो कर लिया, अनहाइड कर लिया। आप जो है आज का लेक्चर भी देख सकते हैं, ये वाला लेक्चर, उसके ऊपर जो है वॉइस ओवर वीडियो का लिंक चलो मैंने दिया है, मैंने वो भी आप देख सकते मैं हैं। चलो मैंने कुछ लेक्चर टाइम नंबर टाइम पहले देखा हुआ था सर जी, इसलिए मैंने देखो पूछता नहीं था। अभी हमने कुछ टाइम पहले मैंने जी। देखा तो नहीं था सर। मैं 3 साढ़े 3 बजे देख रहा था लेकिन उस टाइम नहीं था। अभी आपने डाल दिया हुआ है सर पोर्टल वो में। मैंने अपलोड किया था लेकिन हाइड था, तो अभी मैंने उसको अनहाइड कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं उसको। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है? अच्छा, ये जिन लोगों को बखनिशान आप लोग को आवाज़ स्लो आ रही है तो काइंडली अपना नेट चेक करें क्योंकि बाकी लड़कों को आवाज़ जो है क्लियर जा रही है। ओके, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। डैम क्या है? डैम इज अ सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट ए सुटेबल लोकेशन अक्रॉस अ रिवर वैली टू स्टोर फ्लोइंग वाटर, ठीक है। डैम जो है एक सॉलिड बैरियर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, इस पर्पज के लिए, टू स्टोर फ्लोइंग वाटर, बहते पानी को जो है स्टोर करने के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर इज यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। जो वाटर हम स्टोर करते हैं उसको हम फिर जो है फॉलोइंग पर्पज के लिए जो है यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो है पहला जो है हाइड्रो पावर है। उसे हम जो है हाइड्रो पावर जनरेशन करते हैं।
सेकंड जो है इरिगेशन है, उसको जो है हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो है यूज़ करते हैं। थर्ड जो है वाटर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ वन है ड्रॉट एंड फ्लड कंट्रोल, खुशहाली से बचने के लिए और फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर नेविगेशनल फैसिलिटीज़, नेविगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एरिया में, क्योंकि अगर आपके पास अगर रिवर में पानी जो है, पानी जो होता है वो हाई वेलोसिटी के साथ जो है फ्लो करता है, ठीक है। जब हम उसके ऊपर जो है सजाद अहमद, आवाज़ आपको आ रही है? बाकी लड़कों को आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं? तो यस सर, जिन लड़कों क्लियर है को सर। ये ज़्यादातर लड़कों को जो है आवाज़ क्लियर है जा रही है। जिनको मसला काट लिया, अपना नेट जो है वो चेक कर लें। अच्छा, तो फॉर नेविगेशनल फैसिलिटीज़ मैं बता रहा था कि हमारे पास जो रिवर में, आम रिवर में जो है पानी जो है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जो है फ्लो करता है, तो आप उसको अगर क्रॉस करना चाहे थ्रू बोट वगैरह, तो आप उसको जो है क्रॉस नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। लेकिन जब हम उसी के ऊपर जो है हम डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दे, तो पानी जो है स्टोर होके उस, एक तो उसका लेवल भी बड़ा, जो हाइट है स्टोरेज वाटर का, एक तो उसका हाइट भी जो है बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा जो है वाटर जो है स्टिल हो जाता है। तो इसमें जो है आप इजीली थ्रू बोट्स वगैरह आप एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हो। लास्ट वन है अदर एडिशनल यूटिलाइजेशन टू डेवलप फिशरीज, साथ ही साथ जो है हम फिशरीज की के लिए भी उसको जो है हम डेवलप करते हैं। तो ये डिफरेंट पर्पजेज हैं जिसको के लिए हम जो है डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, टू स्टोर द फ्लोइंग वाटर। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ डैम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ डैम में हमारे पास एक ये स्ट्रॉन्ग बैरियर है, सॉलिड बैरियर है। ये हमारे पास अपस्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड वो साइड होती है जिस साइड से रिवर में वो पानी जो है फ्लो करता है। और ये दूसरा जो है हमारे पास डाउन साइड है, डाउनस्ट्रीम साइड है। तो डाउनस्ट्रीम साइड वो साइड है जहाँ जिस तरफ जो है पानी ओवरफ्लो, डैम के ऊपर ओवरफ्लो करके दूसरी साइड के ऊपर जो है चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है डाउनस्ट्रीम साइड। ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं मैक्स वाटर लेवल, MWL। ये जब फ्लड वगैरह आते हैं तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम वाटर लेवल की लेवल है। जबकि ये वाला जो है NWL नॉर्मल वाटर लेवल है, आम कंडीशन में जो वाटर लेवल होता है। ये हमारे पास जो है गैलरी है। ये जो पॉइंट है जो अपस्ट्रीम साइड पे कनेक्शन पॉइंट, इसको हील कहते हैं। जबकि डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो पॉइंट है उसको टो कहते हैं। ये हमारे पास स्लुइस वे है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर प्रोवाइड की गई है स्पिल वे, और ये हमारे पास क्रस्ट लेवल है। अब इन सारे को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, किस किस इनके पर्पसेस जो है या फंक्शंस क्या है। तो पहला है हमारे पास हील। हील क्या है? इट इज द कांटेक्ट विद द ग्राउंड ऑन द अपस्ट्रीम साइड। हील जो है हमारे पास जो है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है कांटेक्ट है हमारे स्ट्रक्चर का ग्राउंड के साथ। जो टो है, तो टो है कांटेक्ट ऑन दी डाउन सी साइड। जबकि डाउन सी साइड पे आपके पास जो कांटेक्ट सरफेस है हमारे स्ट्रक्चर को, उसको कहते हैं टो। गैलरीज क्या है? गैलरीज आर स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट विद इन द डैम फॉर चेकिंग ऑपरेशन। गैलरीज जो है ये हमारे पास जो है स्मॉल जो है रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम्स के अंदर फॉर इंस्पेक्शन पर्पजेज, यानी कि डैम्स की इंस्पेक्शन वगैरह के लिए या कोई मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं डैम के अंदर उसको कहते हैं गैलरीज। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिलवेज। तो स्पिलवेज इट इज द अरेंजमेंट नियर द टॉप ऑफ टू रिलीज द एक्सेस वाटर ऑफ द रिजर्वायर और टू द डाउनस्ट्रीम साइड। ये हमारे पास जो है स्पिलवे है। इसको ये हमारे पास जो है नॉर्मली जो है जो फ्लड वाटर होती है तो उस कंडीशन में जो है ये यूज होती है। जब हमारे पास रिवर्स में फ्लड्स आते हैं तो वाटर लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इस रिजल्ट जो है आपके पास जो एक्सेस वाटर है तो वो स्पिलवे के जरिए जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ चला जाता है।
अच्छा, कामरान खान गैलरीज जो है ये आपके पास वो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर्स होती है जिनके थ्रू जो है डैम्स के अंदर जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आपने इंस्टॉल की है या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने इंस्टॉल किए तो उनकी मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए जो है ये यूज़ होती हैं। गैलरी जो है एक रूम होता है, इस तरह आपको नज़र भी आ रहा है फिगर में, ठीक है? ये एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? यहाँ पर एक इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप कॉर्नर में, ये एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो अंदर जो है काफ़ी मशीनरी वगैरह जो है, जो आपके टर्बाइन्स और मशीन जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपने इंस्टॉल करनी है होती हैं, उनकी रिपेयर जो है और इंस्टॉलेशन जो है और उनकी मेंटेनेंस जो है इस तरीके इसी रास्ते से जो है होती है। क्लियर है? अच्छा, अगला है हमारे स्लुइस वे। तो आपके पास जो स्लुइस वे है वो है एन ओपनिंग इन द डैम नियर द ग्राउंड लेवल व्हिच इज यूज्ड टू क्लियर द सिल्ट एक्युमुलेशन इन द रिजर्वायर, ठीक है? सिल्ट स्लुइस वे जो है आपके पास जो है ये रास्ता जो है यूज़ किया जाता है सिल्ट एक्युमुलेशन को रिमूव करने के लिए। जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो तो एज अ रिजल्ट आपके पास अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है वाटर स्टोर होता है। तो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो वाटर में सिल्ट होता है तो वो जो है नीचे बैठता जाता है, ठीक है? जब आपके साथ सिल्ट जो काफ़ी जमा हो जाता है या सिल्ट की कम्युलेशन जो है ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है उसको उस सिल्ट को जो है इस स्लुइस वे के रास्ते से जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है रिमूव किया जाता है और इस पोर्शन को कहते हैं स्लुइस वे। So these are the different terms which are used in the structure of dams. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डैम्स। तो उसमें जो है हमारे पास जो पहला टाइप है वो है ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम क्या है? दीज डैम्स आर हैवी एंड मैसिव वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ कंक्रीट इन व्हिच द होल वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। डैम जो है ग्रेविटी डैम जो है ये हैवी मैसिव वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंक्रीट से जो है बनाए जाते हैं और इनका जो होल वेट होता है, पूरा का पूरा वेट होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एक्ट करता है। यहाँ एरो से भी आप देख सकेंगे इसका जो पूरा का पूरा वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। As the entire load is transmitted on the small area of the foundation, such dams are constructed where rocks are confident and stable. जो ग्रेविटी डैम्स है वो ऐसे इलाकों में जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए जहाँ पर आपके पास जो रॉक है वो स्ट्रॉन्ग हो और स्टेबल हो। तो ऐसी जगहों पर जो है आपके पास जो है ग्रेविटी डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ग्रेविटी डैम जो है आपके पास जो जितने भी आपके पास फोर्सेस होती हैं डैम्स के अंदर, तो ग्रेविटी डैम्स उन सारे फोर्स को अपने वेट के थ्रू जो है बैलेंस करता है, ठीक है? इसलिए उसको जो है ग्रेविटी डैम कहते हैं। नेक्स्ट, बकरा डैम इज द हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम इन द एशिया एंड सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये कुछ एग्जांपल है ग्रेविटी डैम के। बकरा डैम है जो इंडिया में है, ये जो है सेकंड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन एशिया है। ये जो है अक्रॉस द रिवर सतलज हिमाचल प्रदेश में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1948 से लेकर 1963 के दरमियान की गई है। इसकी जो हाइट है वो 740 फीट है, जबकि इसकी जो टॉप लेंथ है वो 518 मीटर है, यानी कि 1700 मीटर है। जबकि इसकी विड्थ जो है वो बेस के ऊपर जो है 190 मीटर है, यानी कि 625 फीट है और इसके टॉप के ऊपर जो टॉप विड्थ है इसकी वो जो है 9.14 मीटर है, यानी कि 30 फीट है। बकरा डैम जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी कंक्रीट डैम है जो कि एशिया में, जबकि सेकंड हाईएस्ट जो है डैम है इन दी वर्ल्ड। ये कुछ और एग्जांपल है फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेविटी डैम है और ये वाटर को जो है बैलेंस वाटर के प्रेशर को बैलेंस कर रहा है अपने वेट के साथ और वाटर को आपके लिए स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बटरेस डैम। बटरेस डैम क्या है? बटरेस डैम इज अ ग्रेविटी डैम रिइंफोर्स्ड बाय स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बटरेस डैम जो है ये नॉर्मली ग्रेविटी डैम होते हैं लेकिन इनके साथ जो है रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाती हैं। Buttress a support that transmit a force from a roof or wall to another supporting structure। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर जो है अजान हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, तो बटरेस क्या है? बटरेस आर जो है आपके पास सपोर्ट दैट ट्रांसमिट अ फोर्स फ्रॉम रूफ ऑफ वॉल टू अनदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो बटरेस डैम होती है ये जो है ग्रेविटी डैम होती है, लेकिन इसके पीछे जो है बटरेसेस जो है प्रोवाइड की जाती है। और बटरेसेस जो है हमारे पास जो है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है जो कि आपके स्ट्रक्चर के लोड को जो है ट्रांसमिट करती हैं ज़मीन तक। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड इवन इफ द फाउंडेशन रॉक्स आर अ लिटिल वीकर। और ये जो है इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को या बट्रेस डैम्स को आप उन जगहों पे जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास जो सॉइल या फाउंडेशन रॉक है वो थोड़ा सा वीक भी है, तो वहाँ पर भी आप उसको जो है इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। These type of dams are concrete or masonry dams which are curved. Next जो है arch dam है। Arch dams are the type of dams which are made of concrete or masonry dams which are curved or convex upstream in plan. This shape helps to transmit the major part of the water load to the abutments. Arch dams are built across narrow अच्छा बटरेस दोबारा बताता हूँ। Arch dams are built across narrow, deep river gorges, but now the recent years they have been considered even for little wider valleys. आपके पास जो आर्च डैम है ये जो है आर्च शेप में होती है, और ये जो है कन्वेक्स में होती है, अपस्ट्रीम साइड के ऊपर कन्वेक्स शेप में होती है। और ये जो है आपके पास जो पूरा का पूरा वाटर लोड है या रिजर्वायर लोड है ये जो है ट्रांसफर करती है अपार्टमेंट्स को। ये जो है नॉर्मली जो है नैरो वैलीज या जहाँ पर आपके पास रिवर नैरो हो वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आजकल जो है इसको वाइडर वैलीज में भी जो है इजीली प्रोवाइड किया जाता है। जो बटरेस डैम है ये जो है नॉर्मली जो है ग्रेविटी डैम होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ये सपोर्ट्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। ये वाली सपोर्ट्स आपको फिगर में इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये वाली सपोर्ट जो है आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये वाली इसको कहते हैं बटरेस। तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर होती है उनको जो है जो डैम्स होते हैं इनको जो है बटरेस डैम्स कहते हैं। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एक यहाँ पर है, तो ये आपके पास जो है बटरेस डैम्स है। ठीक है, क्लियर हो गया खालिद रहमान? जुनैद खान बटरेस जो है इसलिए हम बनाते हैं, अगेन मैंने भी आपको बताया कि जहाँ पर हमारे पास जो है अगर जो स्ट्रेटा है, फाउंडेशन स्ट्रेटा है वो स्ट्रांग है, तो वहाँ पर हम नॉर्मली जो है कंक्रीट जो ग्रेविटी डैम है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो फाउंडेशन सॉइल है या स्ट्रेटा है अगर वो थोड़ा सा वीक है, तो वहाँ पर हम ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट करके उसके पीछे जो है बटरेसेस जो है कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट उसकी जो कैपेसिटी है, जो लोड के कैरिंग कैपेसिटी है, तो वो जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो है हम बटरेसेस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं।
ताकि हमारे पास जो उसकी जो स्ट्रेंथ है या लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाए। ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास आर्च डैम्स के। ये जो है इस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास जो है रिवर फ्लो आ रहा है, ठीक है। ये जो है आर्च शेप में जो है डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ से जो है जितना भी आपके पास रिजर्वायर लोड आ रहा है या प्रेशर आ रहा है वाटर का, ठीक है, तो ये जो है ट्रांसमिट करता है अपने स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पर जो अबटमेंट्स जो एंड के ऊपर इनके अबटमेंट्स हैं उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ डैम्स। दीज आर ट्रेपेजॉइडल इन शेप। ये हमारे पास जो है ट्रेपेजॉइडल शेप में होते हैं। अर्थ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर द फाउंडेशन और द अंडरलाइंग मटेरियल और रॉक्स आर वीक to support the masonry dam or where the suitable component rock are at greater depth। ये जो अर्थ डैम है हम इनको जो है वहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पर हमारे पास जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन सॉइल है वो वीक हो या फाउंडेशन जो रॉक है वो वीक हो। तो ऐसी जगहों पर जो है हम ग्रेविटी डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो है जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो लोड बेयरिंग सॉइल है तो उसको जो है सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उन जगहों पर जो है अर्थ डैम्स को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। अर्थ डैम्स आर रिलेटिवली इन स्मॉलर इन हाइट बट ब्रॉड एट द बेस। ठीक है, जिस तरह आप फिगर में बेस देख सकते हैं कि इनका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जबकि इसका जो टॉप होता है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है। दे आर मेनली बिल्ट विथ क्ले सैंड एंड ग्रेवल, हेंस दे आर आल्सो नोन एज अर्थ फिल्ड डैम और रॉक फिल्ड। इनको जो है नॉर्मली क्ले सैंड और ग्रेवल से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसलिए इसको जो है अर्थ फिल्ड डैम या रॉक फिल्ड डैम जो है कहते हैं। ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ डैम्स थी। यहाँ पर जो है आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल लेक्चर था, ठीक है। आगे जो है टॉपिक चेंज हो रहा था इसलिए मैंने आज उसको ऐड नहीं किया, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा इस लेक्चर में, इसलिए मैंने उसको अगले लेक्चर में रखा है। तो यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछें। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आर्च डैम जो है आर्च शेप तो आपको जो है पता होगा कि आर्च क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी आपने पढ़ा कि आर्च क्या होता है, उसकी जो है सब कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है। आर्च डैम वो उन डैम्स को कहते हैं जिनकी शेप जो है आर्च की तरह होती है, ठीक है। इस तरह फिगर में मैं आपको बता दूं, ये एक आर्च डैम की फिगर है, देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें इनका जो शेप है ये बिल्कुल आर्च की तरह है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आर्च की तरह, इसलिए इसको जो है आर्च डैम कहते हैं। ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर आ रहा होता है और ये जो है अपने इफेक्ट की वजह से पूरा का पूरा लोड जो है यहाँ पर जो एबटमेंट्स जो है एंड के ऊपर जो एबटमेंट्स लगे होते हैं तो उनको जो है ट्रांसफर करता है। ये डैम नॉर्मली जो है हम वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो रिवर है वो तंग हो, ठीक है। ज़्यादा खुली जगहों पर जो है हम जो आर्च डैम है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते, वहाँ पर जो है हम अर्थ डैम्स को जो है सॉरी जो ग्रेविटी डैम्स है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं या जो बटरस डैम है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है बटरस डैम। तो बटरस डैम जो है वो डैम होती है जिनको जो है नॉर्मली वो ग्रेविटी डैम्स होती हैं लेकिन उनके पीछे जो है हम क्या करते हैं बटरसेस जो है प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में जो है नजर आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप, ये जो है एंड को स्टार्ट पॉइंट है, ये जो है इस तरह ट्रायंगुलर शेप में जो है आती है, ये इस तरह होती है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह आती है और ये जमीन पर इस तरह होती है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो ये जो है ऊपर चूंकि फोर्सेस जो है कम होती है और नीचे जो है फोर्सेस ज्यादा होती है, हेड ज्यादा होता है, ठीक है। तो एज रिजल्ट इसलिए बेस के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा रखी जाती है
ताकि ये जो है मैक्सिमम जो आपके पास जो लोड है उसको जो है सपोर्ट कर सके। ठीक है, सो नॉर्मली ये जो है ग्रेविटी डैम्स के पीछे जो है प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपके पास जो फाउंडेशन सॉइल हो या रॉक है वो वीक हो, तो ऐसे पॉइंट के ऊपर जो है हम बटरसेस डैम जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी वाजिद अली, ग्रेविटी डैम का मतलब जो है ये है कि वो डैम्स जो अपने वेट के हिसाब से, वेट से जो है आपके जो लोड्स हैं उसको जो है बैलेंस करते हैं। मतलब दा चे तासरा चे कम डैम दे अगर फुल वजन सा ताजे सुमर लोड्स दी ना अगर फुल वजन माने चे कम दे अगर सकी बैलेंस कई दा से डैम्स तुम गवाई ग्रेविटी डैम्स। क्लियर दे वाजिद अली? अयाज अली तरवेला डैम कौन सा डैम है सर? वो जो है ग्रेविटी डैम है। Zahin sir, why we are providing two spillways, one at top level and second on bottom? जहीन खान, हम इसलिए दो स्पिलवे जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो पहला जो बॉटम के ऊपर हम स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं वो जहाँ के पास जो सिल्ट है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर उसको रिमूव करने के लिए जो है हम नीचे जो है स्पिलवे जो है प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो टॉप के ऊपर जो स्पिलवे है वो हम आपके पास जब रिवर्स में फ्लड आता है तो वाटर लेवल जो है या स्टोरेज वाटर लेवल का जो है आपके पास जो है वो बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा जो वाटर है, जो फ्लड वाटर है, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है टॉप का स्पिलवे जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू जो है हम जो रिवर वाटर है, एक्स्ट्रा रिवर वाटर, इसको जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है रिमूव करते हैं। हिदायतुल्लाह, स्मॉल डैम क्या होता है सर जी? स्मॉल डैम जो है आपको पता होगा कि क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, ये क्या क्वेश्चन है? इमरान खान सर, आर्च डैम की हाइट कितनी होगी हमारे? आर्च डैम की जो है ये जो है सारी डिज़ाइन की बातें हैं, जितना आप जब पहले एनालिसिस करोगे, ठीक है, एरिया की, फिर जो है उसके हिसाब से आप उसकी डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो डिज़ाइन के हिसाब से आपके पास जो है इसकी हाइट और वेट, टॉप वेट, बॉटम वेट, ठीक है, सब कुछ आपके पास डिज़ाइन से आता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगेन हिदायतुल्लाह, डैम लाइफ टाइम कहता कितना होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं? हिदायतुल्लाह, डैम का जो लाइफ टाइम है वो जो है डिपेंड करता है आपके वाटर क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। आपके पास अगर रिवर के अंदर जो है सिल्ट कम है, ठीक है, तो आपके पास जो है सिल्टिंग जो है आगे जाके जो रिजर्वायर के साथ सिल्टिंग है वो कम होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है हम आपके पास जो लाइफ ऑफ डैम है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है पानी गंदा है, सिल्ट ज़्यादा है, उसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो आपकी जो लाइफ टाइम है डैम की वो कम हो जाती है। अच्छा, आगे जो है और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। काइंडली आप जब पोर्टल के ऊपर जो है जाएं नोट्स को या लिंक्स को देखने के लिए, तो वहाँ पर आपके पास जो सर्वे होती है, तो सर्वे फॉर्म होते हैं, काइंडली इसको फिल कर लिया करें। और आपके जो लेक्चर के सामने जो बॉक्स होता है तो काइंडली उसको भी टिक कर लिया करें। बाकी जो आपका जो लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कोई लीव करना चाहे तो लीव कर सकते हैं, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और वाजिद अली का क्वेश्चन है, आरसीसी से बंधे हुए हैं होते हैं या कंक्रीट डैम? जी बिल्कुल, ये जो है आरसीसी से तो नॉर्मली नहीं बनाते। जो आपके पास जो बटरसेस डैम है वो आरसीसी से बनाए जाते हैं, जबकि जो ग्रेविटी डैम है वो जो है सिंपल पीसीसी कंक्रीट से जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन उस पीसीसी कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी हाई होता है। अकील बादशाह, अगेन मैम, मैंने अभी उसको बताया, पहले किसी ने पूछा था कि ये सारी इसकी जो हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह होती है, ये सारी की सारी जो है डिपेंड करती है आपके डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास जो वो है प्रेशर है, रिजर्वायर वाटर का प्रेशर अगर ज़्यादा है,
तो वेट जो है ज़्यादा हो गया, अगर वेट जो है, अगर रिजर्वायर प्रेशर जो है कम है तो वेट आपके पास जो है कम होगी। लेकिन नॉर्मली जो है बेस के ऊपर रिजर्वायर आपके पास जो कंक्रीट का या डैम का जो वेट है बेस के ऊपर तो वो ज़्यादा होती है और टॉप के ऊपर जो है वो कम होती है। हिदायतुल्लाह, स्मॉल डैम और बिग डैम में जो है फ़र्क ये है कि जो है जो स्मॉल डैम है उसकी कैपेसिटी कम होती है, जो लार्ज डैम है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये सिंपल जो है डिफरेंस है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ। आज का लेक्चर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। Okay, thank you, sir. वेलकम। Attendance survey de Kamran.